शासनों को पराजित कर दिया और देवताओं की विजय हुई। इस कथा को माध्यम बना करके आप लोगों के लिए एक संदेश दिया गया कि जो भिन्न भिन्न शक्तियों का प्रयोग है जीवन के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, वो आपके लिए विजय का हेतु नहीं बनेगा। लेकिन यदि सब संगठित होकर के सभी की सात्विक शक्ति एकत्रित होकर के यदि काम करेगी तब आप लोग विजयी होंगे। और इस समय याद रखो, यह युग जो है इस समय विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में वही धर्म जीवित रहेगा, वही धर्म जीवित रहेगा जो विवेक सम्मत होगा, युक्ति सम्मत होगा, विज्ञान सम्मत होगा। और विज्ञान सम्मत धर्म केवल दुनिया में एक है जिसे सनातन धर्म कहते हैं। उसके सिवा दुनिया में कोई धर्म विज्ञान सम्मत नहीं। यह मैं दावे से इसलिए आपसे कहता हूं कि दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं मुख्य धर्मों के, सब धर्म ग्रंथों का मैंने गंभीरता से अध्ययन किया है। आग्रह के नाते नहीं, यथार्थ दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं कि केवल एक वही धर्म है जिसमें तत्वदृष्टा मनीषियों ने समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंचकर, चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच करके उस परम सत्य का अनुसंधान किया और उस अनुसंधान को छद्मबद्ध करके वेद के रूप में हमें प्रदान किया। और जो वेद आज हमारे लिए ज्ञान विज्ञान का कोश है, उस ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में प्रतिष्ठित होने वाला शाश्वत सनातन धर्म ही मानव के कल्याण में हेतु हो सकता है, दूसरा नहीं। ये बात आप लोग याद रखें। हमारे तत्वदृष्टा मनीषियों ने अनुसंधान की प्रक्रिया में 3 तत्वों का दर्शन किया और यह अनुभव किया कि एक ही तत्व 3 रूपों में अभिव्यक्त है। एक ही तत्व 3 रूपों में अभिव्यक्त है और उस एक तत्व को 3 रूपों में अनुसंधान करते हुए, अनुभव करते हुए उन्होंने उस सत्य की घोषणा की। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवेद। कहा ये जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा है, वह स्वयं 3 रूपों में अभिव्यक्त होता है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता। भोग्य, भोक्ता और प्रेरिता, ये याद रख लो, काम देगा आप लोगों को। प्रेरिता रूप में वह ईश्वर कहा जाता है, भोक्ता रूप में वह जीव कहा जाता है और भोग्य रूप में वह जगत कहा जाता है। एक ही सत्य 3 रूपों में अभिव्यक्त हुआ, यह वेद की घोषणा है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवेद। एक ही ब्रह्म त्रिविध होकर के अभिव्यक्त हुआ है, जिसको जगत, जीव और जगदीश कहते हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं है। ये ना समझना कि ये जगत है, ये जीव है, यहां से जगदीश शुरू होता है, ना। ये जब तक आपको इस सृष्टि में त्रैत का, द्वैत का दर्शन हो रहा है, तब तक आप याद रखो सत्य बहुत दूर है। सत्य क्यों दूर है? इसलिए कि सत्य 2 नहीं होता, सत्य 3 नहीं होता, सत्य तो एक ही होता है। दुनिया में कौन ऐसा समझदार व्यक्ति है जो कहेगा सत्य 3 होता है या 4 होता है या 5 होता है या सत्य 2 होता है? इसी सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने लगा और उसने प्रकृति के कारण को ढूंढना शुरू किया और उसने घोषणा की कि सृष्टि का मूल कारण क्या है? कहा परमाणु। परमाणु मूल कारण है। परमाणुओं के संघात से सृष्टि बनी है और परमाणु एक नहीं है, असंख्य है। लेकिन उसकी यात्रा वहां रुकी नहीं, उसकी खोज रुकी नहीं। उसने देखा, अनुभव किया
थ्योरी ऑफ पोजेशन के आधार पर, थ्योरी ऑफ पोजेशन क्या कहते हैं हमारी भाषा में, सत्कार्यवाद। सांख्य के सत्कार्यवाद के आधार पर उसने ये निश्चय किया कि जो अनेक है वो कारण नहीं हो सकता, कारण के लिए अनेकता जो है वो हेतु नहीं बन सकती, क्योंकि जो अनेक परमाणु हैं, इन अनेक परमाणुओं को इकट्ठा करने वाला कौन है, और इकट्ठा करके इनमें जीवन प्रदान करने वाला कौन है। तो आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस खोज को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि नहीं, थ्योरी ऑफ पोजेशन यानी कार्य ही कार्य रूप में अभिव्यक्त होता है। इस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करके जो अनेक है वो कार्य है, कारण नहीं, कारण अनेक नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने उसका खोज आगे रखा। फिर बाद में उन परमाणुओं का अनुसंधान करते हुए परमाणुओं को तोड़ा। परमाणु को तोड़ करके क्या देखा वैज्ञानिकों ने कि परमाणु स्वयं में एक तत्व तो नहीं है, वो तो 3 तत्वों से बना हुआ पदार्थ है, क्योंकि जो तोड़ा जाए वो कारण नहीं है। इसलिए उन्होंने परमाणु में क्या पाया, कहा परमाणु जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन 3 तत्वों के संघात से परमाणु बना हुआ है। परमाणु कोई एक पदार्थ नहीं, इन 3 का संघात है। बहुत वर्षों तक वो कहते रहे कि असंख्य परमाणु नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो 3 है यही सृष्टि के कारण है, यही मूल तत्व है। लेकिन वहां उनकी यात्रा रुकी नहीं, अभी परीक्षण चलता ही रहा। अब कुछ वर्ष पहले इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया, वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा और इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके क्या पाया, नथिंग। इलेक्ट्रॉन टूट तो गया लेकिन वहां कुछ मिला नहीं उनको। और उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन स्वयं में कार्य है, कारण नहीं। कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कारण है एनर्जी। उन्होंने जो नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं समझा, उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया, एनर्जी, ऊर्जा। आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ यजुर्वेद का प्रारंभ इस मंत्र से होता है, इसमें ऊर्जा की महिमा का वर्णन किया गया और परमात्मा से कहा गया ऊर्जे द्वा। कहने का अभिप्राय है कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो कारण है इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कारण है किसके, परमाणु के। परमाणु कारण है संघात रूप में पदार्थ के, मेटल जिसे कहते हैं। तो मेटल, फिर एक थ्योरी यदि कि मेटल इज एनर्जी एंड मेटल साइमल्टेनियसली। जो मेटल है वो अपने आप में ऊर्जा भी है और मेटल भी है, क्योंकि ऊर्जा का अभिव्यक्त रूप है वो। दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इनफिनिट। वैज्ञानिकों से पूछा गया कि जिस एनर्जी की तुम कल्पना करते हो उसका क्या लक्षण है, क्योंकि विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन हाउ वन कैन एक्सेप्ट दैट। लक्षण उसका होना चाहिए। हमारे यहाँ किसी भी बात को आप कहिए और यदि उसका लक्षण न बताइए तो आपकी बात मिथ्या मानी जाएगी। विदाउट लक्षण, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट क्वालिटी, विदाउट धर्म, विदाउट प्रॉपर्टी, हाउ यू कैन डिक्लेयर दैट देयर इज सम ट्रुथ। वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा जानते हो, एनर्जी इज वेटलेस, लिमिटलेस, फॉर्मलेस, कलरलेस। Whatever is negative adjectives, जितने नकारात्मक विशेषण हैं सबको उन्होंने एनर्जी के लिए प्रयोग किया, जो हम लोग प्रकृति के लिए करते हैं। हम कहते हैं प्रकृति अव्यक्त है, अव्यक्त माने बियॉन्ड आवर रीच, बिकॉज वी हैव इंटेलेक्ट ओनली, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इंटेलेक्ट whatever we can use for understanding. So we have only intellect. Then what is beyond intellect? Beyond intellect is that supreme consciousness that is beyond our reach. We can realize that, but we can't catch that. ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर हम यही कहते हैं कि अव्यक्त प्रकृति जो है वो अनिर्वचनीय